प्रश्न 36। दो अंकों की किसी संख्या तथा उस संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 66 है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो इसमें हम दो अंकों की संख्या को हम मान लेंगे कि संख्या है 10x प्लस 22। तो दो अंकों की संख्या क्या है 10x प्लस 22, ये हम मान लेंगे। ठीक है, 22 है इकाई अंक पे और x है दहाई अंक पे। तो संख्या क्या होगा 10x प्लस 22, क्योंकि दहाई को 10 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 22 क्या है यहाँ पे इकाई अंक है और x है दहाई, तो दहाई को 10 से गुना करते हैं और इकाई को 1 से। ठीक है, तो 10x प्लस 22 क्या हो गया दो अंकों की संख्या। अब कह रहा है दो अंकों की किसी संख्या तथा उस संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये संख्या है, ये हम मान लेते हैं कि 10x प्लस 22 संख्या है। अब इसके अंकों को उलट देते हैं, तो अंकों के पलटने पर प्राप्त संख्या। अब अंकों को पलट देते हैं, यहाँ पे इकाई पे 22 है, दहाई पे x है, तो अब उल्टा कर देंगे, दहाई पे 22 करेंगे, दहाई स्थान पे 22 और इकाई स्थान पे x। देखिए x यहाँ पे दहाई स्थान पे था, तो उल्टा कर दिए। तो अंकों को पलटने पर अंकों को पलटने पर संख्या क्या हो गया 10 22 प्लस x। संख्या है 10x प्लस 22, लेकिन उसका अंक जब पलट गया तो संख्या हो गया 10 22 प्लस x। अब कह रहा योग 66 है, यानी संख्या और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग है 66। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस 22 प्लस 10 22 प्लस x बराबर 66। तो 10x प्लस x 11x हो जाएगा। देखिए 10x प्लस x 11x, 22 प्लस 10 22 हो जाएगा 11 22 बराबर 66। तो x प्लस 22 यहाँ पे 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 11 गुना x प्लस 22 बराबर 66। तो x प्लस 22 बराबर कितना आ गया, x प्लस 22 बराबर आ गया 66 भागा 11। 11 यहाँ पे गुना में है, तो 11 को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 66 को 11 से भाग देंगे तो 6। इसका उत्तर क्या आएगा 6, जो कि विकल्प यानी ऑप्शन डी में है, विकल्प डी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 6। तो कह रहा है अंकों का योग क्या होगा, तो अंकों का योग होगा 6। देखिए अंक क्या है यहाँ पे x और 22 है, तो अंकों का योग यानी जोड़, तो x प्लस 22 बराबर कितना आ गया 6। तो इसका उत्तर हो गया 6। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 37। दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, संख्या क्या है। तो मान लेंगे कि संख्या है 10x प्लस 22। क्या है 10x प्लस 22, यह है संख्या। तो यहाँ पे 22 है इकाई अंक, इकाई के स्थान पे, और x है दहाई के स्थान पे। तो x दहाई को 10 से गुना करते हैं तो संख्या क्या हो गया 10x प्लस 22। ठीक है, तो मान लेंगे कि संख्या है 10x प्लस 22, दो अंकों की संख्या। ठीक है, तो कह रहा है यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए, 18 घटा दिया जाए तो हम मान लेते हैं कि संख्या है दो अंकों की 10x प्लस 22। अब 18 घटा कह रहा है कि यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए, तो देखिए ये संख्या है, इसमें से 18 घटा दिए हैं तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो क्या होता है संख्या के अंक पलट जाता है, यानी 22 इकाई स्थान पे है तो 22 हो जाएगा दहाई के स्थान पे, और x है दहाई के स्थान पे तो x हो जाएगा इकाई के स्थान पे, इस तरह से। तो संख्या में 18 घटाने पे उस संख्या के अंक क्या होता है पलट जाता है। तो जो इकाई स्थान पे था वो हो गया दहाई के स्थान पे, और जो दहाई के स्थान पे था वो हो गया इकाई के स्थान पे, इस तरह। तो अब इसको हल कर लेते हैं पहले, उसके बाद ही। तो हो जाएगा 10x, तो देखिए 10x और x इधर आएगा तो माइनस x होगा, तो होगा 10x माइनस x
फिर प्लस बाई माइनस 10 बाई, 10 बाई को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 18 को इधर लाएंगे तो 18 हो जाएगा यानी प्लस में, इस तरह। तो 10x माइनस एक्स क्या हो गया 9x प्लस, अब यहाँ पे 10 बाई प्लस बाई है, माइनस 10 बाई प्लस बाई है तो हो जाएगा माइनस 9 बाई बराबर 18। ठीक है, तो 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा x माइनस बाई बराबर 18। तो x माइनस बाई बराबर कितना आ गया, तो x माइनस बाई बराबर हो गया 18/9 यानी 2। x माइनस बाई बराबर कितना आ गया 2। तो ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है, x माइनस बाई बराबर 2 हो गया। और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है, यानी x प्लस बाई बराबर दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। ये दिया हुआ है हमें 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 दिया हुआ है, यानी x प्लस बाई दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। और x माइनस बाई कितना आ गया 2। तो अब दोनों को जोड़ते हैं, तो पहला जोड़ दूसरा से, यानी पहला और दूसरा को जोड़ेंगे तो x माइनस बाई बराबर 2 और x प्लस बाई बराबर कितना है 10। तो इसको जोड़ना है, तो माइनस बाई प्लस बाई खत्म हो गया, x और x कितना हो गया 2x, तो 2x बराबर हो गया 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, अतः x बराबर, देखिए 2x बराबर 12 है तो x बराबर हो जाएगा 12/2 यानी 6। x बराबर कितना आ गया 6। अब क्या दिए, पहला समीकरण क्या था x, या दूसरा समीकरण कोई भी समीकरण ले लेते हैं, तो x प्लस बाई बराबर 10 है। ठीक है, x प्लस बाई बराबर 10, तो x बराबर कितना आ गया 6, यानी 6 प्लस बाई बराबर 10, तो बाई बराबर कितना हो गया 10 माइनस 6 यानी 4। बाई बराबर कितना आ गया 4, बाई बराबर कितना आ गया 4। तो संख्या क्या हो गया यहाँ पे, तो x बराबर 6 आ गया, बाई बराबर 4 आ गया, तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर, संख्या क्या माने थे हम 10x प्लस बाई, 10x प्लस बाई यानी 10 गुना x, x कितना आया है 6, बाई कितना आया है 4, तो 10 छक 60 जोड़ 4 यानी 64। तो इसका उत्तर होगा 64, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका उत्तर क्या होगा 64, यानी संख्या होगा 64। प्रश्न 38, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, √16/225 एक अपरिमेय संख्या है। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो पहला में क्या है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, तो ये सत्य कथन है। ठीक है, यानी इसका उत्तर होगा ए, विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, यानी पूर्णांक संख्या जो है वह क्या है, परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। बी में क्या दिया हुआ है, तो बी में है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आ गया है। ठीक है, तो यह गलत कथन है, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या, ये क्या है, गलत कथन है, असत्य होगा ये।
√3 एक परिमेय संख्या है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये भी गलत है। √16/225 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी गलत है, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है और 225 का वर्गमूल 15 होता है। तो 4/15 आएगा। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4/15 क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए ये भी कथन असत्य है। तो सत्य कथन बस ए है, यानी इसका उत्तर होगा विकल्प ए। 39, प्रश्न 39 अब हल करेंगे। संख्या पत्ती में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो संख्या पत्ती में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो देखिए, इसका सबसे आसान सा नियम है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 ठो 9 देंगे, यानी 9999। तो संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 4 अंकों की बड़ी संख्या में से 3 अंकों की बड़ी संख्या को घटा देंगे। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या 999, 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो गया? 999, और 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, कैसे ज्ञात होगा? तो 4 अंकों की बड़ी संख्या में से 3 अंकों की बड़ी संख्या को घटा देंगे तो कितना आएगा? 9 में से 9 गया 0, 0, 0 और 9, यानी 9000। इसका उत्तर क्या आएगा? 9000, जो कि विकल्प ए यानी ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? 4 अंकों की बड़ी संख्या में से 3 अंकों की बड़ी संख्या को घटाना होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह अगर पूछता 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 6 अंकों की बड़ी संख्या में से 5 अंकों की बड़ी संख्या को घटा देंगे। तो 4 अंकों की कुल संख्याएं हो जाएगा 9000, यानी 4 अंकों की बड़ी संख्या में से 3 अंकों की बड़ी संख्या को घटाएंगे तो आ जाएगा इसका उत्तर 9000। प्रश्न 40, 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 10 से 20 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन है? 11, 13, 17 और 19। देखिए, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। 10 से 20 के बीच में अभाज्य संख्या मतलब जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। एक हो गया अपने आप और एक हो गया, यानी जो सिर्फ एक और अपने आप से कटता हो। जैसे 11 देखिए, एक से कटता है और अपने आप से 11 से। 13 भी एक से कटता है और अपने आप से 13 से। उसी तरह 17 भी एक से कटता है और सिर्फ अपने आप से कटता है। उसी तरह 19 भी एक से कटता है और 19 से कटता है। तो ये सब क्या? अभाज्य संख्या है, यानी किसी दूसरे संख्या से ये विभाजित नहीं हो रहा है, एक और अपने आप को छोड़ करके। तो कह रहा 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 10 से 20 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका उत्तर होगा 4, यानी ऑप्शन सी में दिया हुआ है 4। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 10 से 20 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं हैं।